नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं नरसिंह आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे दार्शनिक हैं ओशो और सदगुरु, वो महिलाओं के कपड़ों को लेकर क्या राय देते हैं कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, टाइट कपड़े पहनती हैं, उनका आदमियों यानी पुरुषों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। इन सब के बारे में हम उनके विचार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सुनते हैं। तो थोड़ा छिपाओ और थोड़ा प्रकट रखो, ये अश्लीलता का सूत्र है। जरा सा प्रकट करो और जरा सा छिपाए रहो। तो जो प्रकट है वह छुपा है, उसके संबंध में जिज्ञासा को जन्माता रहेगा। आदिवासी नग्न रहते हैं, न स्त्रियों को चिंता है पुरुषों की, न पुरुषों को चिंता है स्त्रियों की। स्त्रियां स्तन छिपाती, लेकिन छिपाती हैं या उभारती? स्तनों को उभारने के लिए कितने अंग वस्त्र इजाद किए जाते हैं ताकि स्तन सुडौल मालूम पड़े, बड़े मालूम पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े। एक तरफ छिपा रहे हो वस्त्रों में, दूसरी तरफ उभार के दिखला रहे हो, उछाल रहे हो। तुम जान के चकित होगे, यूनान में और रोम में ठीक इसी तरह की बीमारी अतीत में आदमियों को पैदा हुई थी, तो वो अपनी जन्मेंद्री पर एक चमड़ा चढ़ा लेते थे, चमड़े के खोल पहन लेते थे। ऊपर से वस्त्र पहनते, अंदर चमड़े की खोल जन्मेंद्री पर पहन लेते, ताकि वस्त्रों के ऊपर से जन्मेंद्री का बड़ा रूप दिखाई पड़ता रहे। इसको तुम रुग्ण कहोगे या स्वस्थ कहोगे? स्त्रियों के स्तन के संबंध में भी कुछ भेद नहीं, यही बात है। झूठे स्तन बाजार में बिकते, रबर और फोम के। झूठे नितंब भी बाजार में बिकते, ऊपर से वस्त्र हैं, भीतर झूठे नितंब हैं, झूठे स्तन। एक तरफ छिपाने का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ उछालने का खेल चल रहा है। लेकिन भारतीय स्त्रियां सोचती हैं कि उसमें सील है, लाज है, संकोच है। उल्टी बात है। उसमें निमंत्रण, उसमें दूसरे की आंखों पर हमला है। तुम्हारे उभरे हुए स्तन सिर्फ दूसरों के भीतर लुच्चाई पैदा करते हैं और कुछ भी नहीं। लुच्चे का मतलब घूर घूर के देखने की आकांक्षा पैदा करते। लुच्चा शब्द बनता है लोचन से, आंख से। और जैसे ही तुम्हारे अंग वस्त्रों में उभरे हुए झूठे स्तन कोई देखता, उसकी आंख अटक जाती। हम कहते हैं नंगी तस्वीरें दीवारों पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि नंगी तस्वीरें कौन आदमी देखने को आता है। वही आदमी आता है जो स्त्रियों के शरीर को देखने से वंचित रह गया। एक कुतूहल जाग गया है, क्या है स्त्री का शरीर। और मैं आपसे कहता हूं, वस्त्रों ने स्त्री के शरीर को जितना सुंदर बना दिया है, उतना सुंदर स्त्री का शरीर है नहीं। वस्त्रों में ढांक कर शरीर छिपा नहीं है और उघड़ के प्रकट हुआ है। ये सारी की सारी चिंतना हमारी विपरीत फल ले आई। इसलिए आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं पहले दिन की चर्चा में, वो ये, सेक्स क्या है, उसका आकर्षण क्या है, उसकी विकृति क्यों पैदा हुई है। अगर हम ये तीन बातें ठीक से समझ लें तो मनुष्य का मन इनके ऊपर उठ सकता है। उठना चाहिए, उठने की जरूरत है, लेकिन उठने की चेष्टा गलत परिणाम लाई है, क्योंकि हमने लड़ाई खड़ी की है, हमने मैत्री खड़ी नहीं की। दुश्मनी खड़ी की है, सप्रेशन खड़ा किया है, दमन किया है, समझ पैदा नहीं की। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सप्रेशन नहीं, समझ चाहिए। जितनी गहरी समझ होगी मनुष्य उतना ही ऊपर उठता है, जितनी कम समझ होगी उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश करता है, और दबाने के कभी भी कोई सफल परिणाम, सुफल परिणाम, स्वस्थ परिणाम उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है।
सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके, सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सकें और ऊपर उठ सकें। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है, शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि संभोग के भीतर समाधि का क्षण भर का अनुभव है, वही अनुभव खींच रहा है, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव पुकार दे रहा है कि आओ। ध्यान पूर्वक उस अनुभव को जान लेना है कि कौन सा अनुभव मुझे आकर्षित कर रहा है, कौन मुझे खींच रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक, प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग हैं। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, ये सोच लेना, जान लेना जरूरी है। एक मित्र ने मुझे लिखा कि आपने ऐसी बातें कही कि माँ के साथ बेटी बैठी थी वो सुन रही है, बाप के साथ बेटी बैठी वो सुन रही है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो इसके पहले कि बेटी सेक्स की दुनिया में उतर जाए, उसे सेक्स के संबंध में अपने सारे अनुभव समझा देगी, ताकि वो अनजान, अधकच्ची, अपरिपक्व सेक्स के गलत रास्तों पर न चली जाए। अगर बाप योग्य है और समझदार है तो अपने बेटे को और अपनी बेटी को अपने सारे अनुभव बता देगा, ताकि बेटे और बेटियां गलत रास्तों पर न चले जाएं, जीवन उनके विकृत न हो जाए। लेकिन मजा यह है कि न बाप का कोई गहरा अनुभव है, न माँ का कोई गहरा अनुभव है, वे खुद भी सेक्स के तल से ऊपर नहीं उठ सके, इसलिए घबराते हैं कि कहीं सेक्स की बात सुन के बच्चे भी इसी तल में न उलझ जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, आप किसकी बात सुन के उलझे थे? आप अपने आप उलझ गए थे, बच्चे भी अपने आप उलझ जाएंगे। ये हो भी सकता है कि अगर उन्हें समझ दी जाए, विचार दिया जाए, बोध दिया जाए, तो शायद वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बच सके, ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके। हाल स्त्रियां पूरी तरह से पुरुषों के सपने के हिसाब से ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे कल मुझे किसी संगीतकार से चर्चा करनी थी और मैंने कहा ठीक है मुझे कुछ सुनाइए आप, तो उन्होंने एक वीडियो चलाया। माफ़ी चाहूँगा कि मैं ऐसे शब्द कह रहा हूँ, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख है कि स्त्रियां ऐसे प्रस्तुत की जा रही हैं। और एक गायिका स्टेज पर भीतरी वस्त्रों में है। मैंने पूछा गायिका इतने कम कपड़ों में क्यों है? वे बोले सद्गुरु सिर्फ यही बिकता है। मैंने कहा ये क्या है? ये महिलाओं का भयानक शोषण है और वे इसमें सहयोग कर रही हैं। वे जो चाहे पहन सकती हैं, ये मेरा काम नहीं है, पर अगर वे उसे सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि वही बिकता है, तो ये समाज में सही नहीं है। ये उनका चुनाव है कि वे क्या पहनना चाहती हैं, पर यहाँ चुनाव उनका नहीं है, कोई और तय कर रहा है। ये which is not choice at all. चुनना नहीं हुआ। तो युवा लड़के और लड़कियां ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें ये स्थापित करना होगा कि आपका शरीर आपका काम है। ठीक है, आपका शरीर ऐसी चीज नहीं है कि हर राह चलते व्यक्ति का उससे लेना देना हो। हर किसी का आपके शरीर से कुछ लेना देना होना जरूरी नहीं। लोगों को आपकी बुद्धि से जुड़ने की जरूरत है, लोगों को आपकी प्रतिभा पहचानने की जरूरत है। सड़क पर हर किसी का आपके शरीर के साथ शामिल होना जरूरी नहीं। शरीर के अपने प्रयोजन हैं, उसकी अपनी सुंदरता, अपनी प्रकृति है, वो एक अलग चीज है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि पहनावा क्या होना चाहिए, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुष को स्त्री का पहनावा तय नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ फिलहाल लगता है कि पुरुष का भ्रष्ट स्वभाव स्त्री के कपड़े तय कर रहा है। अगर महिलाओं को स्वतंत्र होना है तो इसे बदलना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे पुरुष की ताकत की जगह दिमाग महत्वपूर्ण बन गया है, वैसे ही स्त्री की चमड़ी की जगह भी दिमाग को महत्वपूर्ण बनना होगा। तो फिलहाल ये बेतुका लग सकता है, नहीं स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। नहीं, पुरुषों ने महिलाओं से ऐसा होने की उम्मीद की है। स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। मैं अपने जीवन में काफी स्त्रियों को जानता हूं, इससे मुझे साफ पता है कि वे ऐसी नहीं हैं, पर उन्हें लगता है कि उनसे यही उम्मीद की जाती है।
क्या ये सुपर महिला लक्षण है कि वे इसे इस तरह परिभाषित करते हैं कि महिलाएं खुद को एक खास तरह से प्रस्तुत करना चाहती हैं? नहीं, ये दुनिया में स्त्री प्रकृति की सुंदरता नष्ट करने का पक्का तरीका है, क्योंकि फिलहाल पुरुष प्रकृति को असली सफलता माना जा रहा है। अगर सफल होना हो तो आपको पुरुष की तरह अपनी ताकत दिखानी होगी, इसे बदलना होगा। अगर इंसान समझदार है तो उसको पूरा हक है वो क्या पहने क्या ना पहने, किसी दूसरे को कोई हक नहीं है टीका टिप्पणी करने का। और भारत में तो विशेषकर ये परंपरा कभी रही ही नहीं है कि शरीर को छुपा कर रखो, शरीर को छुपा कर रखो। ये तो चीज़ ही विक्टोरियन है। भारत में भी पर्दादारी ज़्यादा पिछले 1000 सालों में ही शुरू हुई, जब युद्ध का और कलह का और लूट का ज़्यादा माहौल बन गया था। नहीं तो महिलाएं हों कि पुरुष हों, गर्म देश है भाई, शरीर ज़्यादातर खुला ही रखते थे। तो कोई ये कहे कि सांस्कृतिक कारणों से शरीर ढककर रखो, तो इस बात में बहुत वजन है नहीं। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? संस्कृति तो वास्तव में अध्यात्म से निकलती है, वही सच्ची संस्कृति होती है। और अध्यात्म तो पहली बात यही बोलता है कि देह से इतना क्या नाता रखना। जब देह से बहुत नाता नहीं रखना है तो देह को इतना ढकने पर भी क्या ध्यान देना। ये एक पक्ष हुआ बात का। दूसरी तरफ आते हैं, मैंने कहा आदमी अगर समझदार हो तो उसे पूरा हक है कुछ भी पहने कुछ भी ना पहने, और ये बहुत बड़ी शर्त है। आदमी अगर समझदार हो, 100 में से 95 लोग इस शर्त को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका नतीजा ये होता है कि चलन हो गया है आजकल शरीर दिखाने का, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। आप अगर अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहन रहे हैं, या अपनी समझदारी के चलते कम कपड़े पहन रहे हैं, या ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आपकी बात है भाई। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उसका निर्णय आपके बोध को करना चाहिए ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन की वो बताएगी कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ कम या ज़्यादा कपड़ों की नहीं है, दिक्कत यहाँ कम बोध की है। समस्या ये नहीं है कि कपड़े कम है, समस्या ये है कि बोध कम है। बात समझ रहे हो? अब जब बोध कम है तो शरीर का इस्तेमाल फिर बहुत व्यर्थ कारणों से और बहुत व्यर्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब बोध कम होता है, समझदारी कम होती है, तो शरीर का फिर इस्तेमाल होता है शरीर को ही चलाने के लिए, कि शरीर का इस्तेमाल करके पेट चलाया जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों का ध्यान खींचा जाएगा, पेट चला जाएगा, क्योंकि दूसरों का ध्यान भी तुम पेट चलाने के लिए खींचते हो। ले देकर उम्मीद यही रहती है कि जिसका ध्यान खींच रहे हैं उससे अंततः कोई लाभ हो जाएगा। तुम गौर कर लेना, आपको किसी से किसी लाभ की उम्मीद ना हो तो आप उसका ध्यान खींचने में बहुत उत्सुक नहीं होंगे। और आप जितने साइकिक लाभ भी लेना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि 10 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उससे मुझे एक मेंटल हाई मिल रहा है, अंततः वो जो मेंटल हाई भी आप मांग रहे हैं वो ट्रांसलेट कर जाता है एक फिजिकल बेनिफिट में। कहीं ना कहीं आपको कोई भौतिक मटेरियल लाभ चाहिए। ये बेवकूफ़ी है। आदमी 15-18 साल के जैसे ये छोरे छोरी होते हैं, इनकी ज़िंदगी में सारे ही निर्णय गड़बड़ होते हैं ना। ये जिस भी चीज़ का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, सभी कुछ गड़बड़ है। उसी तरीके से ये कपड़ों का भी जो चयन करते हैं, चॉइस, वो भी गड़बड़ ही होता है। तो ये दो पक्ष हैं, इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। वो भी गलत हैं जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में तो तन को ढककर रखने की परंपरा है। वो न तो भारतीय अध्यात्म जानते हैं, न संस्कृति जानते हैं, और न ही इतिहास जानते हैं। अगर वो भारतीय इतिहास को भी पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि तन को ढकने पर भारत में बहुत बहुत कम जोर था। ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये है वो है, कि ये ढको वो ढको सब। और इसमें कोई काम उत्तेजना की बात ही नहीं होती थी, एक सहज बात है। ये प्रकृति ने एक शरीर दिया है, इसमें अब शर्माने की क्या बात है? प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, इसमें लाज क्या? प्रकृति का काम है भाई, मेरा काम थोड़ा ही है। मैं क्यों लजाऊं? मैंने मांगा था क्या? मैंने चुना है, मैंने इसकी रूपरेखा खींची है, मैंने आकृति बनाई है, मैंने इस जगह पर मांस चढ़ाई है, मैंने रंग चुना है, मैंने कद चुना है। ये सब कैसे हुआ है? ये प्रकृति ने करा है, तो इसमें मेरा क्या योगदान है? तो शरीर के प्रति
एक दूरी का, एक निष्प्रियता का, एक डिटैचमेंट का भाव रहता था। जब शरीर के प्रति वैसा भाव रहता है तो न तो आप शरीर को बहुत ढकने में लगे रहते हो और न ही आप शरीर को बहुत दिखाने में लगे रहते हो। शरीर को बहुत ढकना भी दिखाता है कि आप बॉडी आइडेंटिफाइड हो। जो शरीर को बहुत ढके उससे क्या पता चलता है कि अपने आप को शरीर ही मानता है। हर समय इसके दिमाग में शरीर की बात घूम रही है कि कहीं मेरी कोहनी तो नहीं दिख गई, कहीं मेरी एड़ी तो नहीं दिख गई, कहीं मेरे कपड़ों से मेरा कंधा तो नहीं दिखाई दे रहा। इसके दिमाग में यही बात घूम रही है। तो ये व्यक्ति कैसा है? बॉडी आइडेंटिफाइड है ना, शरीर से ही इसका तादात्म्य है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना शरीर दिखाने में लगा हुआ है कि अब ये मैंने पहन रखा है, इसको यहां से फाड़ देता हूं तो ये चीज इतनी दिखनी चाहिए, और यहां से फाड़ता हूं और यहां से फाड़ता हूं या फाड़ती हूं या ये करता हूं कि कट इतना गहरा होना चाहिए। ये व्यक्ति भी अपने आप को क्या समझता है? शरीर ही समझता है। तो ये जो डिबेट चल रहा है, इस बहस में दोनों ही पक्ष थोड़े भ्रम में हैं। वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप भारतीय हैं तो आपको तो कम से कम 5 मीटर की पहननी ही चाहिए, और वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि कोई कुछ भी पहने, इट्स हर चॉइस। होता कोई है, कुछ होता कौन है कुछ भी बोलने वाला? नहीं, उसकी चॉइस तो है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि उसकी चॉइस कहां से आ रही है। उसकी चॉइस उसके अज्ञान से आ रही है। उसकी चॉइस उसका कोई भला नहीं करने वाली, और उसकी चॉइस दूसरों का भी नुकसान करेगी, क्योंकि उसने अपने आप को एक शरीर मान रखा है, और जो उसने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई है वो इसी से बनाई है कि दूसरे मुझे बड़ा भाव देते हैं। ये चीज़ उस लड़के या लड़की के लिए भी अच्छी नहीं है जो अपने शरीर का प्रदर्शन करके तारीफ या ध्यान बटोरना चाहता है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जिनको वो अपना शरीर दिखा रहा है या दिखा रही है। एक तरह की हिंसा है ना ये, कि आप यहाँ बैठे हो ध्यान में और कोई यहाँ भीतर घुस आए और लगे आपको अपना शरीर दिखाने। ये तो शिकार करने जैसी बात हुई ना। हिंसा है कि नहीं है? वायलेंस है सीधे सीधे। कोई चाह रहा है कि आपके जेहन में घुस जाए, ये वायलेंस नहीं हुआ? बोलिए भाई, मैं बिल्कुल एक अति की बात करता हूं, उसी तरह समझना, थोड़ा सद्भावना से समझना क्या बोल रहा हूं। आप चाहते नहीं हो और कोई आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये बलात्कार कहलाता है ना। वैसे ही आप चाहते नहीं हो और कोई कोशिश करे आपके मन में प्रवेश करने की, तो ये अटेम्प्ट टू रेप क्यों नहीं हुआ? बोलो। हो सकता है आप उसे रोक भी दें, लेकिन जो व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है उसने तो यही चाहा था ना कि वो किसी तरीके से आपके मन में घुस जाए। और ये जो लोग अपना शरीर दिखलाते फिरते हैं, इनकी चाहत तो यही होती है ना कि जो लोग देख रहे हैं उनके मन में घुस जाएं। ये एक तरह का अटेम्प्ट टू मेंटल रेप क्यों नहीं है? वो आपके मन में पेनिट्रेट कर जाना चाहते हैं। ये कम से कम प्रयास तो है ना। तो ये चीज ये भी नहीं कह सकते हम कि जो कोई कुछ भी पहनना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दो। ये आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, आपको पूरी आज़ादी मिल सकती है कुछ भी पहनने की, मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपकी पूरी आज़ादी। लेकिन सिर्फ तब जब आपके निर्णय एक समझदारी की जगह से आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग से, बोध से आ रहे हो, तब आप कुछ भी पहनिए, चाहे कुछ भी मत पहनिए। आप जो भी कुछ करेंगे वो बढ़िया ही होगा। लेकिन आप ना समझ हैं, जिंदगी को समझने की आपने कभी कोशिश भी नहीं करी, आत्मविश्वास आप में भरपूर है, कोई कुछ आपको सिखाना चाहे तो आप तुरंत नारा लगा देते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। आप अपना भी बुरा कर रहे हैं, दूसरों का भी बुरा कर रहे हैं।